Am I audible? तो थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट था। देखो इसको रिकैप करते हैं हमने क्या किया। सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस दिस होल थिंग दे रखा था। अगर इस पार्ट को इधर मूव करते तो इस होल पार्ट का वैल्यू आता है 4 और फिर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया 4। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना था 3 तरीके से। तो उसमें जो पहला तरीका था वो ये था, तो उसमें बस इसको हमने पुट किया, ये पूरे चीज़ को 4 और a प्लस बी प्लस सी को भी 4 पुट किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16, तो हमारा 16 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हो गया 32 किया तुम लोगों ने, कितना आंसर आया? ओके क्वेश्चन में पूछ रहा है x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस इसका होल क्यूब प्लस उसका होल क्यूब इज इक्वल टू दिस 3 इंटू दिस, है ना। अगर ऐसा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो हमें पता है, ये देख के क्या लग रहा है, सेम फॉर्मूला पे है, करेक्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, यही फॉर्मूला है, ये abc ये है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया हुआ है। ये कब होता है? दो ही कंडीशन में होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, है ना, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, या हो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पे देख के ही लग रहा है ये दोनों, ये सब आपस में इक्वल नहीं है, अलग अलग वैल्यूज है। तो बच क्या गया कंडीशन, ये वाला। तो देयरफॉर वी कैन से इसके बेसिस पे कि x माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, ये रिलेशन से हम लोग बोल सकते हैं। तब इन सब में x को ऐड कर देंगे तो हो गया 3x, और नंबर्स को ऐड कर देंगे माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, और ये हो गया माइनस 18 इक्वल टू 0। दिख ही रहा है 18 उधर जाएगा, फिर 3 जाके उसको डिवाइड कर देगा, तो हो जाएगा x का वैल्यू 6। ये रहा, सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 किया आप लोगों ने, सेम ही है। हंड्रेड परसेंट पूरा ही सेम है, सेम एप्लीकेशन है। यहाँ पे दे रखा है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ए बी सी का वैल्यू दे रखा है, याद रखना 3abc का वैल्यू देना चाहिए था, है ना। हाँ, तो 3abc कैसे आएगा, यहाँ पे तो x प्लस 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ 3x प्लस दे, तो 3 बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा x प्लस 4, एंड बच गया 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 बचा, और 2x प्लस 5। ठीक है, अब आ गया ये फॉर्मूला किसमें, 3abc वाले में। तो ये कब होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू सी क्यूब इक्वल टू, ये कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, सेम लाइक अर्लियर क्वेश्चन। तो उसमें क्या था, तीनों को ऐड कर देते थे, इसमें भी वही करेंगे, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग x को ऐड कर दें, अगर x प्लस 2x 5x 4 प्लस 1 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 उधर जाएगा, फिर 5 उसको जाके डिवाइड करेगा, तो x का वैल्यू हो गया -2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल था, आगे बढ़े। सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम, बस 3 को बाहर निकालना था इसमें।
34 आया आंसर आप लोग का, तो करो। ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी बी सी और सी ए का एडिशन दे रखा है, और पूछा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। सिंपल फॉर्मूला है, एप्लीकेशन और कुछ नहीं। 3 तरह से फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने। क्वेश्चन 34, ये देखो 3 वेरिएबल फॉर्मूला, 3 तरीके से हमने पढ़ा था। ये रहा, ये 2 3, ये एक, दूसरा, तीसरा। तो इसमें देख के लग रहा है हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया था, देखो ए प्लस बी प्लस सी दिया है और ये दिया है ए बी बी सी सी ए दिया है। तो कौन सा तीनों में से बेस्ट होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला, क्योंकि ये वाला तो पता नहीं है, ये निकालना पड़ेगा फिर डालना पड़ेगा, या फिर ये वाला ए बी बी सी सी ए, ये भी तो हम लोग को इसका वैल्यू पता नहीं है, तो फिर इसको निकालना पड़ेगा, तो ये भी सही नहीं लग रहा। लेकिन थर्ड वाले में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और ये चीज़ है, तो सबसे सुटेबल कौन सा होगा, थर्ड वाला, करेक्ट। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं, है ना। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे इस चीज को निकालने के लिए, करेक्ट। इसी चीज का फॉर्मूला है ये, तो इसमें पुट कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया था यहाँ पे 6, और ब्रैकेट के बाहर ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे स्क्वायर होगा अंदर में, 6 का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, चलो 6 का स्क्वायर लिखा, वही रहने देता हूँ, -3 ए बी बी सी सी क्या है, ये ए बी बी सी सी है। ऐसा हो गया, सिंपल है, फॉर्मूला में बस पुट किया है। 144 आया, यहाँ पे 6 इंटू 36 माइनस 12 होता है 24, और 6 इंटू 24 होगा 144। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, नथिंग एल्स, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मैं खुद से बना के, हाँ ठीक है, इसको निकालो। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला अब या फिर थ्योरी इसमें यूज होगा। इसमें दे रखा है √x प्लस 1/√x का वैल्यू निकालना है हमें, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। ऑब्वियसली हमें पहले इसको x पे लेके जाना पड़ेगा √x से, फिर उसके बाद हम लोग उसको x³ पे लेके जाएंगे। तो सिंपली हम लोग को दिख ही रहा है कि x पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया a² x b² 1/x प्लस 2ab, तो दिस और a और b मिलके आपस में कट जाएगा, बस 2 बचा रहेगा, इक्वल टू √7 का स्क्वायर इज 7। तो बोथ साइड स्क्वायर किए तो आंसर ये आया, ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 5। फिर से क्या करना है, स्क्वायर करना है कि क्यूब करना है, क्योंकि यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ खोजना है, इसलिए हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो हो गया क्या, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab, a और b आपस में कट जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस b, तो वहाँ पे 5 डालना पड़ेगा क्योंकि a प्लस b का वैल्यू 5 है। इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125, क्योंकि बोथ साइड क्यूब की है ना। तो ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3 के साथ x इंटू 1/x लिखता बट वो कट गया, ठीक है।
और फिर लिखना क्या, a प्लस बी ब्रैकेट में लिखना था, तो a प्लस बी लिखने की जगह मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 1/x लिखने की जगह पे मैंने 5 लिख दिया, सिंप्लीफाई फटाफट करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिख लेना, ये 3 इंटू एक्स इंटू 1/x है और ब्रैकेट में x प्लस 1/x है, दिस इक्वल टू 5 है, और ये कट जाएगा, ये 5 है। हाँ, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, 110 आया, ये इधर जाके माइनस होगा तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू आएगा 15, इसमें से माइनस होगा तो 110, सो दिस शुड बी अवर आंसर, 110 ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, पहले यहाँ से x पे जाओ, फिर x से क्यूब पे जाओ, और क्यूब में शॉर्टकट मारना कि 3ab की जगह सिर्फ 3 लिखो क्योंकि ab कट जाएंगे, और a प्लस बी की जगह सीधा 5 लिख दो क्योंकि ये a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखा है, तो फटाफट होगा क्वेश्चन। बड़े आगे चलते हैं, देखते हैं। 36 बोल रहा है, 36 में 3 बार स्क्वायर करना है। हाँ, 3 बार स्क्वायर नहीं करना है, 3 बार स्क्वायर करेगा तो 6 कभी नहीं आएगा। तू सोच, ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर किया तो a टू द पावर 4 हुआ, फिर इसका स्क्वायर किया तब वो a टू द पावर 8 हुआ ना, 3 बार स्क्वायर करने से वो हो जाता है। लेकिन तू तो 6 पे जाना है, तब 6 पे कैसे जा सकता है, पहले a से a स्क्वायर पे जा, फिर वहां पे क्यूब कर। सही बताया, समझ में आया, ये याद हो जाएगा करते करते। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ से वहां जाना है, लेकिन प्रॉब्लम एक बात ये है कि यहाँ पे माइनस साइन देना है, माइनस साइन दे रखा है तो प्लस साइन पहले चाहिए हमको, है ना। तो इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab, तो -2a और b आपस में कट गया होगा, a और 1/a आपस में मल्टीप्लाई होकर कट गया होगा, इक्वल टू इधर भी स्क्वायर करना था 9, -2 जाके उधर 11 कर देगा उसको, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो गया 11। अब हमको पता है यहाँ से 6 पे जाने के लिए हमें करना क्या चाहिए, क्यूब करना चाहिए बोथ साइड, क्यूब नहीं क्यूबिंग। हो क्या जाएगा क्यूब करने से, ये a टू द पावर 6 प्लस 1/a टू द पावर 6 प्लस किधर, हाँ तो माइनस था तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में वो प्लस हो जाता है ना, एक तो हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab आपस में कट आएगा, अब ब्रैकेट में होगा, फिर उसके बाद a प्लस बी का वैल्यू 11 है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और 11 का क्यूब होता है 1331, ये याद होना चाहिए। तो a टू द पावर 6 प्लस 1/a टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होगा 33, इधर जाके माइनस होगा तो 31 तो कट जाएगा, -2 होगा तो 298, 1298 है क्या, हाँ मिल गया 1298। ठीक है, 33 इसमें से माइनस किया, 33 पहले 31 माइनस करेंगे और 2 माइनस करना रह गया, तो 300 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 298। ऐसे मेंटली इसको थोड़ा कर सकते हैं, समझ में आया ना। इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि 6 पे कैसे पहुंचना है ना। स्क्वायर का क्यूब करके पहुंच सकते हो या क्यूब का स्क्वायर करके पहुंच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, तो वो हमने उसको क्यूब कर दिया, ठीक है। ये हमने ना फॉलो करके ये वाला किया, ये इजी था। बढ़े आगे,
प्रज्वल लिखा, ये देखो x to the power 8 minus this whole big number 1442 to the power x into x to the power 4 plus 1 equal to this, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ये देख के ही तुमको पता चल रहा होगा कि ये चीज जो है ऐसा हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। कभी क्या था, यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे x था, कभी यहाँ पे x टू द पावर 4 था, यहाँ पे x स्क्वायर था और यहाँ पे 1 था। इसी फॉर्मेट में रहता है, इसका आधा इधर फिर 1। तो ऐसा जब भी रहता है तो करना कुछ नहीं होता है, सबको x टू द पावर 4 से डिवाइड कर दो, सबको x टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे x टू द पावर 4 माइनस 1442 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4। तो हो गया रिलेशन क्या, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1442। समझ में आ रहा है? इसको कहीं पे देखा है? ये कंप्लीट द स्क्वायर होगा अगर दोनों साइड हम लोग +2 कर दे तो ये ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इधर +2 कर दूं, क्यों? क्योंकि +2 का मतलब होगा 2ab, है ना? तो ये हो क्या जाएगा, अगर मैं x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 को मैं ऐसे सोच सकता हूँ ना, 2 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 2ab। उल्टा क्यों लिखा, 4 बाई ये कट जाएगा, तो मैं 2ab को बस 2 लिखने से हो जाएगा ना, तो दोनों साइड 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो क्या गया, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1444। ये समझ में आया ना, यहाँ से यहाँ पे कैसे आए, ये बात समझ में आ रहा है? बस 2 ऐड किए, अब वो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2ab को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे a क्या हो गया, x टू द पावर, यहाँ पे a का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया ना बेसिकली, a क्या हो गया एक्स स्क्वायर और b क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे उसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने इसको ऐसे लिखा। देखो इसको वापस ऐसे अगर फॉर्मूला में डालोगे तो ये आएगा, ठीक है, प्लस 2ab बस हमने इसमें मिसिंग था तो वो ऐड कर दिया, इधर 2 ऐड करोगे तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करना है, ये स्क्वायर दोनों साइड से हटाएंगे, नहीं इधर भी +2 ऐड करेंगे तो इधर भी +2 ऐड करेंगे। हाँ, इधर अगर देख, अगर 7 इक्वल टू 7 है तो इधर अगर तो +2 किया तो इधर भी +2 करना पड़ेगा ना, इधर अगर -2 किया तो इधर भी -2 करना पड़ेगा, इधर अगर इंटू 2 किया तो इधर भी इंटू 2 करना है, इधर डिवाइड बाई 2 तो इधर भी डिवाइड बाई 2। समझ में आया? देख अब आगे बढ़ते हैं, 1444 इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू √1444। किसका स्क्वायर रूट है ये, दोनों साइड स्क्वायर रूट किए तो इसका स्क्वायर रूट करने से इसका स्क्वायर हट गया, इसका स्क्वायर रूट बचा, किसका स्क्वायर है कौन सी दुनिया में 16 का स्क्वायर रियल लग रहा है? कैलकुलेटर मार दिया, 38 है, ठीक है। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 38।
अब देखो इस यहाँ पे भी फिर से हम लोग कंप्लीट द स्क्वायर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 ऐड कर दूं, और इस 2 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x सोच सकता हूँ। तो ये 2ab के फॉर्म में हो गया ना 2, तो इधर 2 ऐड करोगे तो उधर भी 2 ऐड करना है, तो ये हो गया 40। इधर भी 2 ऐड करना है, इधर भी 2 ऐड करना है, ठीक है। तो ये +2, इधर भी +2, तो ये ऐसा हो गया। तो अच्छा खोजना था x माइनस 1/x का वैल्यू, तो +2 ऐड नहीं करेंगे, -2, देखो यहाँ तक तो समझ में आया था, क्वेश्चन को थोड़ा देखना चाहिए था। x माइनस 1/x खोजना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू यह है। अगर यहाँ पे मैं 2ab दूँ प्लस 2ab दूँ तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं -2ab दूँ तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन सकता है। ये 2 को मैं कैसे सोच सकता हूँ, -2 को x इंटू 1/x, तो ये 2ab में से ये भी तो कट जाएगा, बस -2 बचा था। इधर अगर -2 होगा तो उधर भी -2 होना चाहिए, इक्वल टू 36। क्या √40 नहीं आ रहा, देख इधर, ज़्यादा गूगल मत देखा कर, जिंदगी तेरे चक्कर में मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया, ये वाला फॉर्मूला, और दिस इज इक्वल टू 36। तो हम लोग बोल सकते हैं x माइनस 1/x का वैल्यू क्या आ गया, 6, है ना। 36 का ये दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक स्क्वायर रूट, मतलब ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तब आंसर हो गया हमारा 6। समझ में आया, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसको यही तरीके से करना है, ठीक है। पहला काम किए x⁴ प्लस 1/x⁴ उस फॉर्म में लेके गए इस पूरे एक्सप्रेशन को, है ना, x⁴ प्लस 1/x⁴, फिर x⁴ प्लस 1/4 से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर उस पे गए, ठीक है। फिर वहां से हमने जैसे ही x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला, वहां से हम लोग x प्लस 1/x निकाल सकते थे, लेकिन हमने देखा x माइनस 1/x पूछा है, तो यहाँ पे इसलिए हमने -2ab दिया, उससे पूरा रिलेशन आ गया x माइनस 1/x का, ठीक है, इक्वल टू 6, ये माइनस है। फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। करते हैं, ठीक है। टाइप यहाँ पे शुरू में ही गलती कर दिया, इसको हमने 12 प्लस 11 कितना होता है, तो बोलना चाहिए था ना जब उसको मैंने 23 की जगह 13 लिख दिया तो ऐसा थोड़ी किया। देख इसको फटाफट करते हैं, देखो क्वेश्चन को यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, हो गया 23/12। क्वेश्चन में और दे रखा था क्या, c इज डिवाइडेड बाई a, रिजल्ट इज 5/2, c बाई a इक्वल टू 5/2 दे रखा है, और क्या दे रखा है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 23/12 दे रखा है, और क्या दे रखा है, विच एक्सीड्स b बाई 7/4। तो 5/2 एक्सीड्स b, मतलब b से ज़्यादा है तो b उससे माइनस करेंगे तो 7/4 बचेगा। ये 3 रिलेशन दे रखे थे क्वेश्चन में, सिंपल। आगे बढ़े इसको, तो इस चीज़ से मैं बोल क्या सकता हूँ कि -b को उधर भेजा तो b उधर एक साइड हो गया, और 7/4 इसमें से माइनस होगा, तो देख 5/2 माइनस 7/4, ये बात था। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, तो 4 हो जाएगा नीचे में, तो इधर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10,
और नीचे तो 4 हो गया, तो 10 माइनस 7 3/4, यही किया हुआ वहाँ पे, समझ में आया? हाँ, तो दिमाग कट गया है, ठीक है। b का वैल्यू आ गया 3/4। अब देख b इसमें से हटा देता हूँ, है ना, इस 3/4 को इसमें डाल देता हूँ, तो a प्लस c का वैल्यू कितना आएगा, 3/4 इसमें डाला तो 23/12 माइनस 3/4, 3/4 लिख के इधर भेज दिया मैं। अब देख यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 12 हो जाएगा, तो ऊपर में 9 हो जाएगा। 23 माइनस 9 कितना होता है, कितना होता है मोहन प्यारे? अबे सब मर गए क्या? फोर्टीन बाई 12, ठीक है, काटता नहीं हूँ अभी, शायद कोई यूज हो जाए, रुक जा, क्या पता कोई यूज आ जाए। और क्या निकालना है, ये a प्लस सी निकल गया और सी बाई ए दे रखा है, तो इससे मैं बोल सकता हूँ c इज इक्वल टू ए को उधर भेज दिया, a इंटू 5/2 या 5/2 a, ये भी बेटर होगा लिखना, एक ही बात है। तो 5/2 a होता है। अब a प्लस सी कितना होता है, 14/12, इसको कट ही कर देता हूँ, 7/6 बोलो, ठीक है। a प्लस 7 a प्लस सी होता है 7/6 और c का वैल्यू होता है ये, तो इसको जो है इसमें पुट करूंगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 7/6, तो a प्लस सी के जगह पे 5/2 a लिखा इज इक्वल टू 7/6। तो दोनों मिलके क्या, यहाँ पे फिर से वही काम है, नीचे में डिनोमिनेटर नहीं है, 2 नहीं है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में 2 नीचे में 2, तो ये 2 प्लस 5 7a/2 इक्वल टू 7/6, 7 कट गया, 2 और ये कट गया, 3 बचा रहा, तो a इज इक्वल टू 1/3। a इक्वल टू अगर 1/3 है तो हमको इस रिलेशन में इसको पुट करना है ना, तो c इज इक्वल टू 5/2, a का वैल्यू क्या है 1/3, ठीक है। तो हो गया ये रिलेशन 5/6, c का वैल्यू आया 5/6, a का वैल्यू आया 1/3। अब माइनस करना है, कर लेते हैं, अब होपफुली कोई सिली मिस्टेक ना हुआ हो। 1/3 5/6, तो 5/6 बड़ा है, इसमें करते हैं 5/6 माइनस 1, a क्या है 1/3, ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, हो गया 5 माइनस 2 3 और नीचे में 6 हाफ, ठीक है, हाफ आया आंसर। कॉन्फिडेंट आदमी है वो, ठीक है, समझ में आया, लिखो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। एक फिर ए, इफ सी इज डिवाइडेड बाई ए, लिखते चलते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, सी इज डिवाइडेड बाई ए, रिजल्ट इज व्हाट 9/2 विच एक्सीड्स बी बाई 23/6, तो 9/2 एक्सीड्स बी, ज़्यादा है b से, तो b माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 23/6, तो इसमें से निकाल लेते हैं, ये 9 है, तो b इक्वल टू क्या होगा, b को इधर भेजा मैंने और 23/6 को इधर भेजा, तो 9/2 माइनस 23/6, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए 3 से, तो 9 3 27 माइनस 23/6 इक्वल टू 4/6, मतलब 2/3। ये किसका वैल्यू हमने निकाल लिया, b का वैल्यू हमने निकाल लिया। किसी का वैल्यू निकाल लो तो उसको बॉक्स में रख देना, ताकि जैसे ही उस डेटा को यूज करना हो तो पॉप आउट करें, ठीक है। अरे माइनस b को इधर लेके गया, 23/6 को इधर लेके आया, माइनस b को एक साइड रखा और इसको एक साइड रखा,
तो ठीक है ना, 9/2 है, ये इधर आके माइनस होगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो b प्लस ही तो है, ठीक तो है। ठीक है, b का वैल्यू ये आ गया, तो b का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी दिया है कितना 19/12, इसमें b का वैल्यू कितना दिया है 2/3। 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे 6 से क्या मैं बोल रहा हूँ, लिख लेता हूँ इसको यहाँ पे, तो बाद में कंफ्यूजन ना हो। b का वैल्यू ये आया और c/a का वैल्यू क्या है 9/2। अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 19/12, b इसमें पुट कर दूंगा तो मैं बोल सकता हूँ ना a प्लस सी इज इक्वल टू, बी को इधर मैं पुट करता हूँ 19/12 माइनस 2/3। क्या करूँ कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ऊपर नीचे 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 11/12। समझ में आ रहा है, a प्लस सी का वैल्यू आ गया 11/12, c/a का वैल्यू आ गया था 9/2। तो किसका वैल्यू डाल दो, किसको खोजना है हम लोग को, a और b को खोजना है ना। अच्छा, a b c तीनों को खोजना है, b का वैल्यू मिल चुका है तो c को पहले खोज लेते हैं। c इज इक्वल टू वॉट, a इंटू 9/2, तो वो इसमें डाल देता हूँ इस रिलेशन में, a प्लस सी इक्वल टू 11/12 में मैं डाल देता हूँ, c का वैल्यू है 9/2a, यहाँ से उठाया मैंने 9, a इधर आ गया तो c का वैल्यू हो गया 9/2a, वो मैंने यहाँ पे पुट किया इज इक्वल टू 11/12। यहाँ पे डिनोमिनेटर ऊपर नीचे सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसको यूज़ कर पाएंगे। तो 2 + 9 11/2a इज इक्वल टू 11/12, 11 कट गया, 2 इसके साथ कटेगा 6, तो a का वैल्यू आया 1/6, 1/6 पुट कर देंगे इसमें, c इक्वल टू a इंटू 9/2, तो इज इक्वल टू 1/6 इंटू 9/2, 9 है, 6 इससे कटेगा 3 बार, ये 2 बार, इक्वल टू 3/4। c का वैल्यू आ गया 3/4, a का वैल्यू आ गया 1/6 और b का आ गया 2/3। तीनों a b c निकल गया, पुट करते हैं किसमें, 2a प्लस बी माइनस सी, इसको निकालना है क्वेश्चन में। तो 2a मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/6 को, तो ये हो गया 2/6 प्लस b क्या है 2/3 माइनस सी, c क्या है 3/4। हाँ, a 1/6 आया ना, a 1/6 आया, ये हो गया क्या 1/3, 1/3 प्लस 2/3 मिलके हो जाता है कितना 1 माइनस 3/4 करेंगे तो हो गया 1/4। दिस शुड बी अवर आंसर, 1/4 ऑप्शन में है, पता नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके से ये हो सकता है, या तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, या फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसा करके हो, ठीक है। तो वो इसको देख के मुझे लग रहा है ना, इसके चक्कर में देखो ये मैच नहीं कर रहा, ये 3a है और ये a स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 9a स्क्वायर होता है ना, तब उसको हम लोग बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला में आता, कौन सा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आता, बट यहाँ पे तो 9 है नहीं, ठीक है। तो हम लोग सबको उधर से इधर लेके आएंगे और देखते हैं कि स्क्वायर कंप्लीट होता है कि नहीं। ये a स्क्वायर, उधर से a वाला कौन सा है, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा -2a, -2a इधर आएगा तो हो जाएगा +2a। इसको a प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनने के लिए इसके पास क्या मिसिंग है, a प्लस समथिंग का होल स्क्वायर।
तो इसको देख के लग रहा है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे दिया हुआ है, b क्या है 1 है, तो बराबर और एक 1 अगर मैं दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे b दिखा हुआ है, ये 2ab है, b का वैल्यू 1 था, ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट हो गया स्क्वायर। फिर अगर हम लोग बोले इसको मैं लिख रहा हूँ 2b का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया a स्क्वायर, उधर से क्या लेके आ सकते हैं 2 इंटू 2 4b, इधर आके क्या होगा माइनस होगा, माइनस वैसे ही लिखता हूँ 2 इंटू 2b, ठीक है। अब इसमें क्या दूं कि ये भी कंप्लीट हो जाए, ये देख के लग रहा है +1 है ना, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, है ना, ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। लेकिन a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2b है, अरे उससे फर्क नहीं पड़ता है, a का वैल्यू यहाँ पे 2b है, ऐसे बोल सकते हैं, वो सिंपल रहेगा। a का वैल्यू यहाँ पे 2b है, तो ये a का वैल्यू यहाँ पे 2b दिया हुआ है, तो b का वैल्यू क्या है 1 जो दिख नहीं रहा है, तो प्लस क्या करना है 1 करना है। तो देखो एक्स्ट्रा हमने क्या किया है वो हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसको कॉम्पनसेट करना पड़ सकता है। ये हमने +1 खुद से दिया है, ये हमने +1 खुद से दिया है, ठीक है। उसके बाद उधर से अगर हम लोग लेके आए क्या बचा है 49, 49 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 7, इसको लिख सकते हैं ना 7c का होल स्क्वायर, और ये चीज इधर जाएगा तो क्या होगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस क्या लिखा मैं 7c का होल स्क्वायर, इस चीज़ को मैंने लिखा 7c का होल स्क्वायर, और इधर से c को मंगा लेते हैं तो वो आएगा क्या -2 इंटू 28c, ये आया। यही बात है कि अब ये किसका स्क्वायर हो सकता है 7c, देखो तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि ये a स्क्वायर हो गया -2ab होगा प्लस b स्क्वायर होगा, तो 2 तो एक यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 ये वाला 2 है, ये हमने क्या पकड़ा था 7c पकड़ा था, है ना, ये इसमें से 7c अगर हटा देंगे तो इसको अगर हम लोग तोड़े 7c तो हट गया, तो बच क्या गया और 4, तो ये 4 क्या है b है, ये बात ही पकड़ने वाली चीज है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे b का वैल्यू हमने खोज निकाला, इसके अंदर से क्या 4 है, ठीक है, कैसे 4 निकाला, तो ये तो 2ab का 2 है, अब इसमें a होना चाहिए b होना चाहिए, a का वैल्यू क्या है 7c, 7c इसमें से हटा गया बच गया 4, तो वही है b का वैल्यू, तो प्लस में हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो हो गया 16, तो टोटल हमने खुद से क्या ले लिया 1 + 1 + 16, और यहाँ पे पहले से क्या था 18, 1 + 1 + 16। क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा सेट किया जाता है कि जो भी तुम एक्स्ट्रा पकड़ो इनके स्क्वायर्स को कंप्लीट करने के लिए उनका सम यहाँ पे हो, ठीक है, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इक्वल टू क्या होगा, सब कुछ तो हमने इस साइड ले लिया है, तो इक्वल टू 0, तो हम लोग इसी रिलेशन को वापस ऐसे लिख सकते हैं, इसी रिलेशन को वापस ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या था a + 1 का होल स्क्वायर, ये क्या था 2b +1, यहाँ पे माइनस दिख नहीं रहा, -1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 7c - 4, यहाँ पे माइनस साइन है का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये रिलेशन कहीं देखा था क्या, इंडिविजुअल स्क्वायर्स का सम अगर 0 हो तो ये भी 0 होगा, ये पार्ट भी 0 होगा और ये पार्ट भी 0 होगा, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं a + 1 = 0, तो a = -1,
इससे हम लोग बोल सकते हैं 2b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो -1 उधर जाएगा, फिर 2 उधर जाएगा, तो b इक्वल टू माइनस नहीं हाफ। फिर c को उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं 4/7। तो a b और c का वैल्यू हमने खोज लिया, इसमें पुट करते हैं 3 इंटू a क्या है -1, 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू बी क्या है हाफ, ये हाफ है, प्लस सी क्या है 7 इंटू 4/7। तो 7 7 कट गया, 2 2 कट गया, 3 इंटू -1 क्या हो गया -3 प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा है +4। कितना हुआ सब -3 प्लस 4, 5 -2 -3, तो हो गया 2 हो गया हमारा आंसर। 2 ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चंस किया आस्ते आस्ते थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ा है। इसका हमने पहले टाइप किया है, लेकिन आस्ते आस्ते हमने थोड़ा लेवल अप बढ़ा के क्वेश्चंस को रखा है। ठीक है, लिखो, क्लास यहाँ पे एंड होता है। बाकी 20 क्वेश्चन